आखिर हम क्या नहीं कर सके कि सीवर की सफाई करते वक्त किसी की जान न जाए। स्वच्छता के नाम पर साफ सुथरी जगहों पर झाड़ू चलाकर फोटो खिंचा लेने से हमें प्रचार के अलावा क्या मिला अगर हमने सीवर की सफाई करते वक्त होने वाली मौत को काबू नहीं किया। हम लोग कुछ नहीं जानते हैं क्योंकि हम तो टीवी में दिन भर नेता को दिखाते हैं, उनका एजेंडा चलता है, उन्हीं का सपना चलता है, उन्हीं का दुख कष्ट चलता है। उसी को देख के हम सुख होते हैं, उसी को देख के हम दुखी होते हैं। गमबूट होते हैं ना, हम पे ना हैंड ग्लव्स होते हैं, ना मास्क होता है सर, कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता सर। हमें ऐसे ही बिना उसके ही कच्चे बनियान में नीचे उतारा जाता है और गंदगी साफ करवाई जाती है हमसे। तो एक बात बताइए राकेश जी कि ये जो कहा जाता है कि अगर मास्क हो वो क्या कोई बहुत महंगा है आप लोगों के ठेकेदार के पास होता है कि नहीं देता है? आज तक कभी किसी ठेकेदार ने दिया ही नहीं है। आज तक नहीं दिया? हाँ जी, होना चाहिए। 20 साल तो मुझे भी हो गए इस काम। आप 20 साल से सीवर साफ कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। बहुत सी सर मैं क्या बताऊं, बहुत गंदी चीजें निकलती है उसके अंदर, मगर वही चीजें हमारे हाथ पे सब पे लगती है, हमें बीमारी इन्फेक्शन होने में डर रहता है। मगर हमारे साथ एक दिन में ऐसा कितना सीवर साफ करते? आज मैंने खुद अपने हाथ से 24 सीवर साफ करे। आज आपने 24 सीवर साफ किए? हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली में स्किल्ड लेबर की न्यूनतम मजदूरी 622 रुपए बताई जाती है, जबकि इन्हें 250 रुपए मिलते हैं। 12 साल में मजदूरी 100 रुपए से बढ़कर 200 रुपए होती है, आप समझिए। जबकि इस काम में कितना जोखिम है आपको बताने की जरूरत नहीं है। सीवर भी देश के भीतर की वो सीमा है जहां पर हमारा सफाई कर्मी लड़ता हुआ मारा जाता है भारत माता के लिए। उसे ना तो शहीद का दर्जा मिलता है, ना ही मुआवजा। कोई 20 फुट गहरे सीवर में उतरा हो, सांस लेने की साफ हवा तक ना हो, पता भी ना हो कि अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड इंतजार कर रही है या मीथेन। ये न्यू इंडिया नहीं हो सकता सर। हमको सोचना होगा कि हम 3-3 हजार करोड़ की मूर्तियां लगाते हैं और मोदी जी का जो नीति आयोग है वो उनको ये सजेशन नहीं देता है, ये सुझाव नहीं देता है कि एक सीवर की सफाई की मशीन जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है, अगर मूर्ति ना लगाकर उस 3 हजार करोड़ को खर्चा किया जाता तो 15,000 मशीनें सीवर सफाई वाली आती, जिसकी वजह से 7 मजदूर जो गुजरात में सीवर साफ करने में मर गए। नहीं देखिए वो मजदूर मरे मुझे लगता है उसका सबका दुख है, लेकिन आप सरदार पटेल की प्रतिमा का मुकाबला सीवर से करेंगे तो मुझे लगता है ये बिल्कुल इलॉजिकल। 10 साल का गौरव अपने पिता की तस्वीर बना रहा है, पत्र लिख रहा है कि नई साइकिल का वादा कैसे पूरा करेंगे। उसके पिता अनिल की मौत द्वारका में सीवर की सफाई करते वक्त दम घुट जाने से हुई। जो रस्सी दी गई थी वो मजबूत नहीं थी, टूट गई और वो मर गया। आप सरदार पटेल के स्टैचू ऑफ यूनिटी का, इस देश के स्टैचू ऑफ यूनिटी का मुकाबला आप करेंगे। देखिए आप तर्क तो अपना सुनिए क्या है। कम से कम स्वच्छता के नाम पर जो अभियान चलते हैं उसी के तहत इन्हें उपकरण मिल जाते, ट्रेनिंग मिल जाती और फिर फोटो खींचता और जिसका मंत्री लोग अपने काम छोड़कर अपने खाली टाइम में रीट्वीट कर रहे होते। आप सीवर साफ करने वाली मशीन से आप तारुफ कर रहे हैं उसका, ये गलत है, ये गलत है, ऑब्जेक्शनेबल है। आप जैसे आपके हिसाब से जो दलित मरे हैं आप उनको गलत तरीके से कर रहे हैं बात। राकेश जी आप लोग के केस में क्या हो, जो 3 लोग मरे वो क्या जूनियर थे? जैसे कि एक गया तो उसकी आवाज नहीं आई, उन्होंने आवाज मारी, कहाँ भाई बोल क्या हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं बोल पाया। दूसरा गया तो वो भी उसी में रह गया। तीसरा बोल रहा कि मैं इन दोनों के रस्सी बांध दिया और फिर वो भी उसी में रह गया। फिर जब उन्होंने मुझे फोन करा कि भाई तुम्हारे 3 लड़के इसके अंदर गिर गए हैं, मैं उसके अंदर गया तो जैसे मैंने एक को उठाया तो मैं भी उसी के अंदर गिर गया। गैस उसमें हद से ज्यादा थी तो इतने में वहां से ऊपर उन्होंने मेरे को बेहोश निकाला, लेकिन मेरे को सर कोई भी हॉस्पिटल नहीं ले गया। उसके पेपर में हम लोग भी पढ़े। हाँ जी, और उसके बाद से आप अस्पताल ही नहीं गया सर। ये मेरे सूजन सब उसमें रिपोर्ट में लिख रखा, चौथे का इलाज चल रहा, एक गोली नहीं दिलाई। उसके बाद से मेरे को बराबर थाने में रखा गया और मेरे को शाम को छोड़ते थे रात को।